हरे कृष्ण, जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास महात्म्य के अध्याय 19 में भगवान विष्णु और सुदेव ब्राह्मण के बीच के संवाद का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि सभी वेदों और शास्त्रों में बताया गए धर्म, कर्म, तप, यज्ञ आदि एक तरफ और पुरुषोत्तम मास में किए गए व्रत, उपवास व सेवा का पुण्य दूसरी तरफ रखे जाए तो इस पुरुषोत्तम मास का व्रत अधिक भारी और फलदायी होता है। नारायण भगवान सुदेव ब्राह्मण को बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास में व्रत और उपवास करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस तरफ वेदों में कहे गए सभी कर्म कांडों और साधनों को रखा और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास की सेवा व व्रत को रखा तो वेदोक्त साधन हल्के सिद्ध हुए और पुरुषोत्तम मास के व्रत का महत्व कहीं अधिक निकला। यह मास भक्तों के सभी कष्टों को हरने वाला है और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। यदि आप इस अध्याय का पाठ या तो चलिए इस पावन पवित्र कथा में प्रवेश करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा श्रवण करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय श्री हरि। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिध सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया? हे तपोनिधे, आप हमें बताइए। भगवान श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण के विष्णु भगवान से कहा। भक्त वशल्य विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे दिज्यराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिससे करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे इस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। तपोनिध, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है द्विजोतप, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान में से बैठकर लोक को जाता है। सो तुमको यह महिमा बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों काल में स्नान में अनास हो गया है। हे तपोधन, तुमको एक महीना एक मेघ के जल के स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से भक्ति से ही तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है? तराजू के एक तरफ पड़ले में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के समान ब्राह्मण ने तोलने किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया, इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया था। हे तपोधन, यज्ञ पुरुषोत्तम मास सर्वत है और फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे हे वस्तु, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्ति कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित करते हैं वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्रता से होते। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने जगदीश्वर, हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। तपस्वी सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन भलीभूत हुआ, जिससे सेवन से मृत्यु पुत्र उठ खड़ा हुआ। अर्थात है आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह
सप्तऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न होकर और सुखदेव पुत्र ने भी उनके उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों से इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रवेश कर प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सप्तीप श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राय है। फिर यज्ञ करने वाले को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान ने सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वहीं तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़ावंत नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त ऋषियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी की पटरानी है। हे भोपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिनको जलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वहाँ वन में तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे देवता विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता तो मेरा वंदन होता। जो पुत्र अपने पिता को पुनः नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान ही वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, दृढ़ावंत इस तरह निश्चय करके वह सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो वह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सूर्य नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़ावंत के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। राधे राधे, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।